नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे गॉडेस हिकाटे के बारे में। जानकारी आपको देने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे अगर मैं कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। गॉडेस हिकाटे के बारे में बात करने का रीज़न आज ये है कि कल अमावस्या है और 9 तारीख है, तो अमावस्या के का जो दिन होता है वो गॉडेस हिकाटे का होता है। इसीलिए कुछ रिचुअल्स है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अगर आप करेंगी तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी विश है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो वो कल के दिन अगर रिचुअल्स करते हैं तो बिल्कुल आपकी वो विश पूरी होगी। गॉडेस हिकाटे के बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बताती हूँ। गॉडेस हिकाटे जो हैं ये परसिस और स्टीरिया की इकलौती संतान थे, जो कि ग्रीक के भगवान हैं। ओके, तो उनकी इकलौती संतान थी और गॉडेस हिकाटे को अपने माता पिता से ये आशीर्वाद मिला हुआ था, ये पावर मिली हुई थी कि वो किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसका समाधान उनके पास बिल्कुल होता था और होता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप गॉडेस हिकाटे को बोलते हैं अपनी समस्या, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। बहुत ही मैजिकल तरीके से ये लोगों की हेल्प करती हैं और बहुत ही प्यार से एक जैसे माँ एक अपने बच्चे को दुलार करती है, जब हम बहुत बच्चा जब बहुत रोता है तो एक माँ जिस तरह से दुलार करती है, उसी तरह का जो दुलार प्यार है वो आपको गॉडेस हिकाटे की तरफ से मिलेगा। गॉडेस हिकाटे नाम सुनकर हो सकता है आपको ये लगे कि ये कोई मेल देवता है, लेकिन नहीं, ये एक फीमेल देवी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हैं। इनके 3 फेस हैं, जैसे जो हमारे भगवान हैं ब्रह्मा जी, उनकी तरह 3 फेस हैं इनके। और इनके हाथों में मशाल होती है, जो मशाल है वो इसी की सूचक है कि वो आपको किसी भी तरह का अंधेरा हो उसमें से निकाल लेती हैं। और नाइट में, स्पेशली नाइट में, हमारी बहुत हेल्प करती हैं। गॉडेस हिकाटे से अपनी प्रॉब्लम को एक बार आप ज़रूर बोल कर देखिएगा, यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ये मैंने भी अपने ऊपर आजमाया हुआ है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो गॉडेस हिकाटे से अपनी प्रॉब्लम आप किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से वो आपकी हेल्प करेंगी, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी एक मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में। आप ये समझिए, अगर आज आप गॉडेस हिकाटे के बारे में फ़र्स्ट टाइम जान रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जान रहे हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो आप तक आज पहुंची है, तो यकीन मानिए कि वो इसीलिए पहुंची है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, तो उस समस्या का समाधान आज आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी भी स्पेशल धर्म को यहाँ प्रचलित नहीं कर रही हूँ कि गॉडेस हिकाटे को अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से आपको जोड़ने जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए और गॉडेस हिकाटे बहुत मदद करती हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ। उनको अपनी माँ की तरह देखकर, उनको अपनी माँ की तरह सोचकर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वो माँ आपको ज़रूर देंगी। ठीक है, तो ग्रीक में, जैसा कि मुझे जानकारी है, ग्रीक में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ अगर कोई आप वॉर पर जा रहे हैं, वहाँ के जो सैनिक होते थे जब वॉर पर जाते थे तो गॉडेस हिकाटे से ज़रूर मदद मांगते थे और उन्हें अपने युद्ध में या किसी भी ऐसी परिस्थिति है उसमें उनको सफलता ज़रूर मिलती थी। तो आज के दौर में अगर आपको उनको मनाना है, आपको उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम कहनी है, तो वो आप किस तरह से कह सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले उनसे प्रॉब्लम अगर आप शेयर करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक हाथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि मशाल होती है, और दूसरे हाथ में उनकी की होती है, की यानी कि चाबी होती है। वो चाबी इस बात की सूचक है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का दुख है, आपकी खुशियों पर जो ताले लगे हुए हैं, उस ताले की चाबी उनके पास है और उस चाबी से आप अपनी ज़िंदगी के दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, खुशियों के ताले खोल सकते हैं। अब आपको ये करना कैसे है? सबसे पहले आपको एक चाबी अरेंज करनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसी की है, आजकल की के छोटे छोटे पैंडल भी मिलते हैं जिनको गले में लॉकेट की तरह पहना भी जाता है, आप वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी छोटा ताला हो उसकी चाबी ले सकते हैं। चाबी ऐसी होनी चाहिए जिसको चार्ज करने के बाद में आप किसी पर्सनल, मतलब इस तरह की यूज़ में ना लें, जैसे कि घर में कहीं लॉक लगा रहे हैं तो वो चाबी को यूज़ कर लिया, ऐसा ना लें। अगर आप चाहें तो एक नई चाबी खरीद लीजिए
दूसरी चीज़ लगेगी आपको शहद, हनी। एक कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है, उतना शहद ले लीजिएगा। एक स्पून लगेगी, एक प्लेन पेपर और एक ब्लैक कलर का पेन लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो इसकी शुरुआत करनी है वो इस तरीके से करनी है कि एक पेपर ले लीजिए और पेपर के ऊपर एक स्टार ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ये बहुत छोटा ड्रॉ किया है मैंने, अगर आप, क्योंकि मेरी चाबी जैसे मैं मान के चल रही हूँ छोटी है, तो मैंने इसको छोटा ही ड्रॉ किया है। आपकी चाबी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा आप इसको ड्रॉ कर लीजिए प्लेन पेपर पर। ये तो डायरी का पेपर है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, मतलब इस पर कुछ लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। उसके ऊपर स्टार को ड्रॉ कीजिए। ब्लैक कलर के पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लू कलर के पेन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद में यहाँ सेंटर में आपको अपनी की रखनी है, ठीक है। की रखने के बाद में इसको किसी प्लेट पर रख दीजिए, या फिर चौकी हो या पटिया हो कोई लकड़ी का तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं। रखने के बाद में इसको इस तरह से रखने के बाद पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। एक दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद में एक स्पून से शहद लीजिए। शहद लेने के बाद में आपको ये गॉडेस हिकाटे का जो है मंत्र बोलना है, वो किस तरह से बोलना है, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ। एक बार बोला आपने गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, पूरी श्रद्धा से बोलना है, पूरे विश्वास के साथ बोलना है। बोलने के बाद वो स्पून से, जैसे हम स्वाहा करते हैं ना जब हवन करते हैं, उस तरह से वो चम्मच का जो शहद है वो की पर आपको डाल देना, जब तक वो कटोरी में जितना आपने शहद लिया है वो आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। शहद का कोई ऐसा क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि आपको इतना लेना है, 50 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। कटोरी में जितना आपने लिया है, हाफ कटोरी ले लीजिए। उतना शहद आपका फिनिश हो जाए उतना टाइम आपको उसको बोलना है। जब शहद आपका फिनिश हो जाता है, चाबी जो है आपकी पूरी शहद में डूब चुकी है, उसके बाद में आपको बैठना है और वहाँ गॉडेस हिकाटे को याद करके, उन देवी को याद करके, उन माँ को याद करके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, आपके ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में किसी तरह की कोई समस्या है, कोई बीमार है, हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सास बहू के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह की प्रॉब्लम, स्पेशली मैं आपको बताऊँ ये महिलाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। महिलाओं की हेल्प से आप ये मत सोचिएगा कि पुरुषों की कोई हेल्प नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन फिर भी गॉडेस हिकाटे जो है वो अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती हैं। किसी भी तरह का कोई अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, स्पेशली लेडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है, या आप पर किसी पर भी हो रहा है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है लेडीज़, तो लेडीज़ ये ना सोचे कि हमारी ही प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप वहाँ पर बोलें। प्रॉब्लम आप इस इतनी कनेक्टिविटी से बोलिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर रहे होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल गॉडेस हिकाटे से कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट होने के बाद में आप जो भी अपनी प्रॉब्लम बोल रहे हैं बोलिए और उनसे सॉल्यूशन मांगिए कि माँ मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, गॉडेस हिकाटे आप मुझे इस चीज़ का, जो भी मेरी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दीजिए। और जब आप अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बोल लेते हैं, बोलने के बाद में लास्ट में आपको उनसे डिस्कनेक्ट होना है। डिस्कनेक्ट कैसे होना है, जब आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे बोल दी है, बोलने के बाद में आपको उन्हें सबसे पहले तो एक ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड कब देना है, जब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, उससे पहले उनको कुछ मीठा ऑफर करना है। गॉडेस हिकाटे को मीठा बहुत पसंद होता है। जैसे आपने हनी से अभी ये रिचुअल किया था, तो आप उनसे कहिए कि गॉडेस हिकाटे मेरी ये जो प्रॉब्लम है इसका जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो मैं आपको हनी ऑफ़र करूँगा। हनी ऑफ़र कर सकते हैं, चॉकलेट ऑफ़र कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र कर दिया आपने, उसके बाद में डिस्कनेक्ट होना है, उनसे ये बोलकर डिस्कनेक्ट होना है कि गॉडेस हिकाटे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब मुझे आपके द्वारा मिल जाएगा और मैं इस पावर को अभी यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, धन्यवाद। डिस्कनेक्ट करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। आपने जो मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आई, आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर होती है ये, जब आप इस तरह से जो रिचुअल्स करते हैं, जैसे आपने शुरुआत में बैठकर जब वो शहद डाला है, उस टाइम तक जो आपने गॉडेस हिकाटे को याद किया है, तो वो इतनी एक पावर होती है। बहुत लोगों ने महसूस किया है कि पावर, ऐसा फील होता है कि कोई है उनके आसपास, कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई रोशनी है जो उनके ऊपर आ रही है। इसलिए इस पावर से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं होते, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको
या तो अपने शरीर में बहुत भारीपन सा लगेगा या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद में अब जो वो पेपर है, अब उसको क्या करना है, उस पर जो शहद है, या तो आप उस शहद को कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो उस पेपर और शहद को पानी में घोल दीजिए और इस पानी को आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ऐसी जगह मत फेंकिएगा कि वो किसी के पैरों में आए, ठीक है। अब वो जो चाबी है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो साफ़ करने के बाद में उसको पूजा के स्थान पर रख दीजिए। पूजा के स्थान पर रखने के बाद में मन में ऐसा भाव रखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए गॉडेस हिकाटे निकल चुकी हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आपको मिल ही जाएगा। इस पॉजिटिविटी के साथ में आपको रहना है। अब अगर आपने कोई भी विश जो मांगी थी वो आपकी विश पूरी हो गई है तो एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर गॉडेस हिकाटे को ज़रूर दीजिएगा। ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, वो ऐसे देना है कि आपने जो मेरी समस्या का समाधान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए आई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉडेस हिकाटे, आपने मेरी हर समस्या का समाधान किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ, ठीक है। अब ये चाबी जो है वो पूजा के स्थान पर ही रहेगी। इसको किसी तरह से अलग से यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपने पैसों के लिए किया है तो हाँ, आप इस की को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं। और अगर आपको पूजा के स्थान पर ये की नहीं रखना है तो आप किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर ऐसा ना हो कि वो बार बार कोई उठा रहा है, उसका कोई ऐसे ही यूज़ हो रहा है। आप चाहें तो इसको सोते के टाइम पर अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप कल अमावस्या के दिन रात को 8 बजे से 11-12 बजे तक के बीच में ज़रूर कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। नाइट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमावस्या के दिन ही करना है। आप इसको जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या का स्पेशल दिन होता है गॉडेस हिकाटे का, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि कल तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो। कैसी भी समस्या हो याद रखिएगा आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और इसको कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो प्लीज़ यहाँ आकर एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मीनवाइल मैं यहाँ आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली कुछ अफर्मेशन डालते हैं, ग्रेटिट्यूड सेशन होते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उनके सॉल्यूशंस मैं आपको देती हूँ। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली चैट पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप की लिंक जो मैं डालूंगी उससे आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ज़रूर से तत्पर होंगे और ज़रूर आप उस चीज़ को, उस रिचुअल को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। किसी भी तरह का मन में आपको शंका कुशंका नहीं रखनी है, किसी भी तरह का आपको ये भाव नहीं रखना है कि गॉडेस हिकाटे कौन है, क्या है, ऐसा कोई भाव नहीं रखना है, कोई नेगेटिव भाव नहीं रखना है और कोई ऐसी सोच नहीं रखनी है। भगवान हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ के भी हैं, भगवान हैं। बस आपको भगवान का सम्मान करना है कि भगवान है, ठीक है। तो इसको इस भाव से मत कीजिएगा, किसी भी तरह का कोई भाव मत रखिएगा, बुरा भाव मत रखिएगा मन में। अच्छे भाव से करें, अच्छा मन में विचार रखें और एक श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, ठीक है। और बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।